ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लो लेवल एंड व्हाट इज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस। फिर ग्लोबल ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है, एंड विल सी कि ग्लोबल वेरिएबल का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है कि नहीं। ठीक है। ठीक है। तो लेट्स हमारा एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज होती है अपनी पाइथन। ठीक है, पाइथन। ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज हो गई अपनी पाइथन और अपनी लो लेवल लैंग्वेज हो गई जैसे अपनी सी प्लस प्लस एंड एक होती है अपनी असेंबली। ठीक है। अब लेट्स से क्या कहते हैं, पाइथ सी प्लस प्लस एक्चुअली हाइब्रिड होती है, लो लेवल एंड हाई लेवल दोनों होती है। बट अभी हम उसको कंसिडर करते हैं एज अ लो लेवल लैंग्वेज ओनली। ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज में मेनली क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। सी, हम जब भी कोड लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमने कोड लिखा, फिर कंपाइलर क्या करेगा, उस कंपाइलर उस कोड को क्या करेगा, कंपाइल करेगा। कंपाइल करेगा, कंपाइल करना मतलब कि उसको ज़ीरोस एंड वन में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी ही नंबर समझता है। तो मैंने एक कोड लिखा, उसको कंपाइलर ने कंपाइल किया, मतलब कि ज़ीरो वन में कन्वर्ट किया। फिर उसे जो हमारा कंप्यूटर है वो समझेगा। ठीक है। वो कंप्यूटर उसे अंडरस्टूड किया। ठीक है। कंप्यूटर उसे समझा, फिर उसे उसने एग्जीक्यूट किया। ठीक है। एग्जीक्यूट करके उसने एक अपने को रिजल्ट दिया, अपने को रिजल्ट दिया। और रिजल्ट अपना किस में होगा, वो भी होगा ऑफ कोर्स बाइनरी में ही होगा। ठीक है। तो फिर से हमारा कंपाइलर उसे क्या करेगा, उसे ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज जो भी इंग्लिश होती है उसमें रिटर्न कर देगा। ठीक है। सी, ये हमारा होता है पूरा एक कोड का साइकिल। जैसे मैंने लेट्स से अपना कोड लिखा था हेलो वर्ल्ड का सी प्लस प्लस में, मैंने कोड लिखा, कंपाइलर ने उसे कंपाइल किया, मतलब कि उसे मशीन कोड यानी बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो कंप्यूटर ने उसे समझा और उसे फिर एग्जीक्यूट किया तो कुछ हमें रिजल्ट दिया। ठीक है। हमें रिजल्ट दिया और वो रिजल्ट को फिर से कंपाइलर में इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जो हम समझ सकते हैं वैसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें दे दिया। ठीक है। अब अब ये पूरी चीज़ होती है। ठीक है। ये पूरी चीज़ होती है। अब इसको बोलते हैं एक कोड का लाइफ साइकिल। ठीक है। मतलब कोड लिखने से अपने को रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, ये इंग्लिश में अपने को क्या मिला, फाइनल, अपने को फाइनल रिजल्ट मिला, ये अपना फाइनल रिजल्ट हुआ। तो ये इधर से इधर आने में कितना टाइम लगा, उसे हम कहते हैं रन टाइम ऑफ अ कोड। ठीक है। इसे कहते हैं रन टाइम ऑफ अ कोड। ठीक है। रन टाइम ऑफ अ कोड। तो जैसे मैंने, अब क्या हुआ कि मैंने सी प्लस प्लस में कोई कोड लिखा। ठीक है। मैंने सी प्लस प्लस में कोड लिखा और हेलो वर्ल्ड का। ठीक है। सी प्लस प्लस में मैंने हेलो वर्ल्ड का एक कोड लिखा। लेट्स से हेलो वर्ल्ड का नहीं, मैंने लिखा कि एक नंबर है 10 और एक नंबर है 20, उन दोनों का सम का कोड मैंने कुछ तो लिखा। ठीक है। तो मेरा जो सी प्लस प्लस वाला सी प्लस प्लस है वो आंसर मेरे को 10 मिनी सेकेंड्स में दे रहा है। वेर एज वही सेम सेम चीज़। ठीक है। 10 मिली सेकेंड। ठीक है। वही सेम चीज़ अगर मैंने पाइथन में लिखी तो वो 150 मिली सेकेंड में मेरे को आंसर दे रहा है। पाइथन में भी सेम होगा। ठीक है। पाइथन में भी मैंने कोड लिखा, कंपाइलर उसे कंपाइल करेगा, ज़ीरो वन में कन्वर्ट करेगा, फिर कंप्यूटर उसे समझेगा, फिर कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर मेरे को रिजल्ट मिलेगा बाइनरी में, फिर उसको कंपाइलर फिर से फाइनल इंग्लिश लैंग्वेज में को रिटर्न करेगा। तो दोनों जगह मैं सेम कोड लिख रहा हूँ, बट मेरा सी प्लस प्लस में रन टाइम जो है मेरा कम आ रहा है और पाइथन में मेरा रन टाइम जो है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का ये होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस रहती हैं उसमें कोड को कंपाइल करने से लेकर जो भी फाइनल आउटपुट मिलता है वो पूरा जो टाइम लगता है वो उसमें ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू अपनी जो लो लेवल लैंग्वेज रहती है। लो लेवल लैंग्वेज में अपने को जो भी कंपाइल करना, फिर जो फाइनल आउटपुट मिलना, उसमें जो टाइम लगता है वो बहुत कम लगता है। ठीक है।
तो मेन चीज़ ये रहती है, और दूसरा ये रहता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज रहती है, हाई लेवल लैंग्वेज का जो सिंटेक्स रहता है वो मोर ह्यूमन रीडेबल रहता है, मतलब पूरा इंग्लिश टाइप का समझ लो। वेरएज अब असेंबली का अगर हम कोड देखें तो वो ह्यूमन रीडेबल इतना नहीं है। जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है, चैट जीपीटी पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। बोथ पाइथन एंड assembly to print sum of two number, ठीक है। ये मैंने अभी एक एग्जांपल देख रहा है, ठीक है। सी अपना पाइथन में क्या है, पाइथन में एक ए मैंने वेरिएबल लिया, इनपुट लिया यूज़र से, बी मैंने एक वेरिएबल लिया, इनपुट लिया यूज़र से, सम किया मैंने, सम में ये दोनों स्टोर करा दिया और प्रिंट करा दिया सम। तो सी कितना इजी सिंटेक्स है, ये कितना ह्यूमन रीडेबल सिंटेक्स है। अभी देखो, अभी ये है अपना असेंबली कोड, ठीक है। अब मैंने इसमें मॉड्यूल, स्मॉल मॉड्यूल्स, ये स्टैक, फिर ये पता नहीं क्या 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 क्या, इतना बड़ा कोड है, ठीक है। सो ये वाला जो कोड है वो एज़ कम्पेयर टू ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज रहती है ना, तो उसमें क्या रहता है कि जो कोड होता है, जो भी हम कोड लिखते हैं, वो मोर कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन रीडेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि हम जो भी कोड लिखेंगे वो कंप्यूटर को जल्दी समझ आएगा, ठीक है। जैसे कंप्यूटर को जल्दी समझ आ गया तो क्या हुआ, मेन हमारा टाइम कहाँ जाता है, हमारा टाइम जाता है अपने को कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने में, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करने में ही हमारा मेन टाइम जा रहा है, ठीक है। मैंने कोड लिखा, उसको कंपाइलर बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, तो उसमें हमारा टाइम जा रहा है ना। फिर बाकी का ये जो आएगा वो तो अलग चीज़ हो गई, बट मेन हमारा टाइम कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने में जा रहा है। तो जितना जल्दी बाइनरी में कन्वर्ट होगा उतना जल्दी हमारा कोड आंसर मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज रहती है ना, तो उसमें सिंपल समझ लेना कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज रहती है उसमें हमारे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने में, यानी मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू हमारी लो लेवल लैंग्वेज। हमारी लो लेवल लैंग्वेज में हमें जो भी कोड रहता है उसको कंपाइलर को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यानी बाइनरी में कन्वर्ट करने में कम टाइम लगता है। इसके लिए हम देखेंगे तो सी प्लस प्लस में रन टाइम कम आ रहा है और पाइथन में ज़्यादा आ रहा है। तो ये मेन चीज़ होती है हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में। तो इसको अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स कि उसका जो सिंटेक्स रहेगा मोर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल रहेगा, और लो लेवल लैंग्वेज का जो सिंटेक्स रहेगा वो कॉम्प्लेक्स रहता है और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल इतना ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जो हाई लेवल लैंग्वेज रहती है उसको वो उसका रन टाइम जो रहता है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू हमारी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का रन टाइम जो है वो बहुत कम रहता है। ये सिंपल सी चीज़ है, ये दो लाइन में हम ख़त्म कर सकते हैं हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। तो मैंने कोड भी दिखाया था, सी ये कोड मैंने दिखाया था। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। इसमें एक्यूमुलेटर्स रहते हैं जिसमें हम अपना जो भी रहता है टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं, फिर उसका सम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है असेंबली में, तो ये चीज़ करनी नहीं है। बस ये दो चीज़ होती है अपनी। ये पाइथन में कितना इजी है, ब्यूटीफुल। एंड इसमें देखो ये क्या क्या है, मैसेज डीबी डेटाबेस, ये ऐड AL30, ये पता नहीं क्या होता है। देखो ये क्या लिखा है, कन्वर्ट रिजल्ट टू एसकाई एंड प्रिंट सी। तो समझ गए ना कि जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, सॉरी लो लेवल लैंग्वेज है, उसका सिंटेक्स बहुत हार्ड रहता है और हाई लेवल लैंग्वेज का सिंटेक्स इजी रहता है, ठीक। ये हो गया अपना आज का हाई लेवल वर्सेस लो लेवल, ठीक है। अभी अपन समझेंगे ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप क्या होता है, ठीक है। फॉर उसके लिए मैं एक चीज़ एक कोड लिखा हूँ। मेरे को बताना हम आयो स्ट्रीम को लिखते हैं STREAM, स्ट्रीम।
ठीक है। अब ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप क्या होता है? लेट्स से मैंने इधर एक वेरिएबल डिफाइन किया a इक्वल टू 10, ठीक है। ये सॉरी, और मैं एक फॉर लूप लिखता हूँ, ठीक है। फॉर को भी कंडीशन मैं दे दूंगा, ठीक है। अभी इधर कंडीशन नहीं दे रहा, मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इधर मैंने लिखा इंट n इक्वल टू 20, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, सी ग्लोबल मतलब ग्लोबली, ठीक है। लोकल मतलब लोकल, ठीक है। अब लेट्स से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे एक कोई लेट्स से जेम्स बॉन्ड है, ठीक है। जेम्स बॉन्ड है, उसको लोग इंटरनेशनली ही भी जानते हैं, ठीक है। मतलब वो ग्लोबली फेमस है। जेम्स बॉन्ड छोड़ो, माइकल जैक्सन है, ठीक है। तो माइकल जैक्सन है, वो ग्लोबली फेमस है, ठीक है। तो उसको ग्लोबल ही सब जानते हैं, ठीक है। ग्लोबली सब जानते हैं। और जो लोकल लोग हैं वो लोग भी माइकल जैक्सन को जानते हैं, यानी सब लोग उसको जानते हैं माइकल जैक्सन कौन है। बट अभी हम बोलें कि अगर अभी हम एमी वे बंटा हो गया या जो भी, लेट्स से किसी को भी ले लेते हैं, ठीक है। कोई एक छपरी सिंगर को ले लेते हैं, एमसी स्टैंग हो गया, ठीक है। अब जो एमसी स्टैंग है, अब उसको खाली उसके लोकल एरिया के लोग जानते हैं, ठीक है। अब उसको अगर हम इंटरनेशनली बोले तो ग्लोबली सब लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। वो जैसे अपने एरिया से निकलेगा, उसका जो भी फेमस है वो उसका चला जाएगा, ठीक है। तो इट्स लाइक कि ग्लोबल वेरिएबल जो होता है, ठीक है। अब ये इसको मैंने ग्लोबली डिफाइन किया है, इसको मैंने ये मेन फंक्शन में ही डिफाइन किया है, ठीक है। तो अब इसको मैं कहीं पे भी बुलाऊंगा, अगर मैंने इधर लिखा सी आउट ए, ठीक है, सी आउट ए, तो इधर मैं ये फॉर लूप के अंदर भी इसकी वैल्यू रहेगी, क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये कहीं पे भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। वही अगर मैं लेट्स से एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, ये फॉर लूप अभी हम पढ़ेंगे, इंट n इक्वल्स टू 1, फिर n is less than 5, n प्लस प्लस, ठीक है। सी आउट ए, अभी मैं ये कोड रन करता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, ये मेरा 4 बार 5 प्रिंट हो गया। अब देखो, अब क्या होगा, 4 बार मेरा 10, सॉरी। अब मैंने ये जो था ए, इसको मैंने ग्लोबली ही डिफाइन किया था, ये इसका ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मतलब कि ग्लोबल स्कोप और ग्लोबल वेरिएबल्स एक ही चीज़ समझ लो, ठीक है। इसको, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब इसको मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। बट लेट्स से मैंने इधर एक इंट बी इक्वल टू 20 लिखा, ठीक है, ठीक है। इधर इंट बी इक्वल टू 20 लिखा। अब मैंने इसको लोकली डिफाइन किया है। लोकल मतलब कि मैंने किसी एक लूप के अंदर कोई अगर अगर मैंने कोई एक लूप लिया, ठीक है, और उसके अंदर मैं कोई एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ, तो वो होता है लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही ये लूप ख़त्म होगा, उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। बट ये क्या है, ये मेरा मेन फंक्शन में ही डिफाइंड है, तो इसको मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होगी। बट ये वाला जो मेरा बी है, इसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी जैसे ही मैं ये लूप के बाहर आऊँगा, ठीक है। जैसे ये लूप 4 बार चला, 5 बार चला मेरा, जैसे ये लूप 5 बार चला, उसके बाद इसकी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी। तो अगर मैं इसके बाद इधर मैं लिखूँ सी आउट बी, ठीक है, सी, इधर एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसको मैंने डिफाइन ही नहीं किया, इसको मैंने लोकली डिफाइन किया था, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर लिखूं, देखना, अगर मैं इधर लिखूं, इधर एरर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि इसको मैंने लोकली डिफाइन किया था, और मैं इसको एक्सेस कहाँ कर रहा हूँ? ग्लोबल स्कोप में, ठीक है। मतलब मैं इसको लूप के बाहर कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को इधर एरर शो हुआ। एरर क्या शो होगा, देखना, बी वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है,
जो भी हम लूप के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं, और जो भी हम लूप्स के बाहर यानी मेन फंक्शन में डिफाइन करेंगे वेरिएबल्स वो हमारे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। और लोकल स्कूप भी वही हुआ, मतलब कि जो हम फॉर लूप के अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे वो हो गई अपनी लोकल स्कूप, और जो हमारी मेन के अंदर लिखेंगे वो हो गई हमारी ग्लोबल स्कूप। ठीक है, ये होती है सिंपल सी चीज़। और क्या हमारा लोकल स्कूप और ग्लोबल वेरिएबल का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है? लेट्स से मैं दे सकता हूँ। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, इधर मैंने सी आउट ये किया, अब मैंने किया इंट ए इक्वल टू 20। ठीक है, सी आउट ए। अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए? चलो लूप को एक ही बार चलाएंगे। ठीक है, लूप को हम एक बार चलाएंगे। सी, पहले मेरा आंसर आया 10, दूसरी बार आंसर आया मेरा 20। सी, अब क्या हुआ कि ये मेरा जो वेरिएबल है वो लोकली डिफाइंड है, बट मैं इसको अंदर अपने लोकल वेरिएबल के अंदर उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रीराइट कर सकता हूँ, ओवरराइट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ये जो ये अपना लोकल एरिया, जैसे ठीक है ना, पता होता है कि जो भी कोई भी अगर फिल्म स्टार है, अगर कोई वो लोकल जगह पे आया है, ठीक है, तो उधर के लोकल लोकल जो लोग रहेंगे उनका ज़्यादा दबाव रहता है ना, मतलब उनकी ज़्यादा समझ लो दादागिरी टाइप की रहती है। तो उसी तरीके से इधर लोकल स्कूप की ज़्यादा वो रहती है, क्या कहते हैं, दादागिरी। इसके लिए अगर मैं चाहूँ तो इधर मैं जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको फिर से एज अ लोकल वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी जो वो रहेगी एग्जिस्टेंस, वो तो खाली फॉर लूप तक ही रहेगी ना। इसके लिए मैं इसको क्या है इधर डिफाइन कर सकता हूँ, बट अगर मैं चाहूँ कि ग्लोबली फिर से मैं इंट ए डिफाइन करना चाहूँ तो वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, मतलब ओवर राइट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इंट ए प्रीवियसली डिक्लेयर्ड ईयर। ठीक है, तो एरर, ये एरर अपने को शो हो गई कि इंट ए को मैंने इधर भी डिफाइन किया था, इधर भी डिफाइन कर रहा हूँ, तो हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट लोकली क्या होता है, लोकली हमारे जो भी वेरिएबल्स होते हैं जो ग्लोबल स्कोप के, उनका हम लोकली नेम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि लोकली क्या होता है, आगे समझोगे कि इधर क्या होता है, कॉपी पास होती है उस वेरिएबल की। ठीक है, वो वेरिएबल पूरा का पूरा पास नहीं होता, उसकी कॉपी पास होती है। वो आगे समझोगे, तो अभी इतना समझ लेना कि हम यूज़ कर सकते हैं जो भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उसको एज अ लोकल वेरिएबल भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है, बस इतना।